आपकी सदा ही जय मेरे प्रभु। हे मेरे प्रभु श्री राम, हे संकट मोचन वीर हनुमान, मुझे इतना भी मजबूर मत कीजिए मेरे प्रभु, इस दुनिया के सामने रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए। ये दुनिया तो तैयार बैठी है मेरा मजाक उड़ाने के लिए। मुझे हिम्मत दीजिए प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपके भरोसे मेरे बच्चों की नैया, मेरी नैया पार हो जाए मेरे प्रभु। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है। तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है। तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जब भी मैं लड़खड़ाती हूँ, जब भी मैं हिम्मत हार जाती हूँ, तो आप किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन अवश्य देते हैं। आज शनिवार के शुभ दिन ये दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ, अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। आप लोग भी दर्शन प्राप्त कीजिए। बहुत ही आज तो आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को दिल से आशीर्वाद, प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमारे बगल में आम का पेड़ है, वहाँ पे सुबह सुबह मतलब जब भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशनाइज रहती हूँ, जब मैं चिंता में रहती हूँ, तो एक छोटा सा इशारा भगवान का होता है और ऐसा लगता है ना, पता नहीं क्यों इतना विश्वास है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर भगवान होते तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान थे तभी आज हम खड़े हैं आप लोगों के सामने, नहीं तो बस जान लीजिए वो सिचुएशन, वो कंडीशन ऐसा था ना कि बचने वाला इतना जल जाने के बाद अगर मैं बची हूँ तो इन्हीं बच्चों के कारण बची हूँ। लेकिन कभी कभी मन एकदम से घबरा जाता है। यही होता है ना कि इतनी परीक्षा क्यों, मेरी ही इतनी परीक्षा। और मैं तो अपने समझ से कुछ ऐसा नहीं करती हूँ कि जैसे कहीं से कुछ पाप हो या कुछ भी ऐसा होता है ना, मन में ये डाउट होने लगता है खुद ही कि क्या हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि इतनी परीक्षा हो रही है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, क्यों मैं परेशान हूँ। एक मैं नाम लेके बता रही हूँ। एक सिद्धार्थ द्विवेदी जी हैं, बड़े सम्मान के साथ मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तभी आप मेरे हस्बैंड को लेके, मेरे चैनल को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशनाइज रहते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एक थैंक यू तो बनता है कि आप इतना टेंशनाइज रहते हैं। लेकिन क्यों टेंशन लेते हैं? आपको ये सोचना चाहिए कि कम से कम अगला कुछ कर तो रहा है, कुछ कर तो पा रहा है अपनी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार जाते हैं और थक हार के बैठ जाते हैं, मुझे क्या ज़रूरत था इतना कुछ करने का। लेकिन बस एक कोशिश जारी है कि चलो हम हार के बैठेंगे नहीं, जो भर सब भर। आपको ये सोचना चाहिए कि अगला कुछ प्रयास तो कर रहा है, कम से कम उसके मनोबल को हम बढ़ा नहीं सकते हैं तो घटाएं नहीं। होली के समय ऐसा ही आपका कमेंट आया, कहीं ना कहीं आप लोगों की बातें, आपकी खास करके बातें, कुछ लोग ऐसे हैं, और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो सपोर्ट करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि एकदम, जो कहा गया है ना कि जले पे नमक छिड़कने वाला काम, तो वही बहुत कष्ट होता है ये सब देख करके। क्यों ऐसा लोग बोलते हैं, क्यों पीछे पड़े रहते हैं, हम तो यही नहीं समझ पाते हैं। आप रिश्ते से हैं, मेरे रिश्ते में हैं, आईडी बदल के आते हैं कि क्या है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आप जो भी हैं प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। ऐसा आप लोग करेंगे ना तो आपको सब कुछ पता है हमारी सेल्फ स्टोरी के बारे में। फाइनली बाबू हमारे स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं और इन लोगों का चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है, लंच भी पैक हो गया है। और इस टाइम खाली ही नहीं होते हैं हम लोग कि बस सब कुछ कैमरे में कवर किया जाए, तो यही सब प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। और इन लोगों को भेज के अब ये लोग निकलने ही वाले हैं, फिर हम आप लोगों से बातें करते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स कि क्या ही बताएं, गर्मी से एकदम
जान लीजिए कि ऐसा लग रहा है ना कि अजीब सा घबराहट होने लगता है, कहीं से कोई बाहरी हवा नहीं आता है इस रूम में। रख चुके हैं, चलो बंद की हो। हाँ हम रखे हैं अपने बैग में, चलो। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल। आज सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स की घबराहट होती है। मतलब गर्मी का सीज़न जो होता है ना, मेरे लिए तो काल ही होता है एक तरह से कहा जाए। किसी तरह बस हम जीते हैं। कहा गया है आदमी खिलौना है, और जी रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे चाय बना रहे हैं, चाय। ओहो, गिरने लगे, मत गिरना मत गिरना मत गिरना। हम्म। तो गर्मी एक तरह से काल ही है, लेकिन क्या बताएं, अब जीना है तो हर हाल में सीना है। तो उनका होली की लगभग उनका ऐसे ही कमेंट आया था। हम निशा जी से बताया, निशा जी बोले कि इग्नोर कीजिए। कहाँ तक कोई इग्नोर करे, इग्नोर होता ही नहीं है। लाख कोशिश हम भी करते हैं कि इग्नोर करें, लेकिन इग्नोर नहीं होता है फ्रेंड्स। ऐसे ही बोले, पता नहीं क्यों कटे पे हमेशा नमक छिड़कते रहते हैं, यही नहीं समझ में आता है। और अब अपने हस्बैंड के साथ होली नहीं खेली तो सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए पहले नहीं पता होगा, अब तो पता है ना। यहाँ एकदम देखिए ब्लर आ रहा है वीडियो, क्या बताएं। तो अब अपने हस्बैंड के साथ होली नहीं खेली। सब कुछ पता होने के बाद अगर ऐसा कोई इंसान बोलता है ना, तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। ऐसा लगता है कि बताओ, सामने वाले को हम अपना सब कुछ बता दिए यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब एक सहारा मिला, कहीं ना कहीं मन का बोझ उतरा, मन हल्का हुआ कि चलो, हम पता है गुनाहगार ना होते हुए भी लोगों की नज़रों में गुनाहगार थे। जो लोग मुझे समझते हैं, ये खून से परे है रिश्ता। यूट्यूब फैमिली से जो भी हमारा रिश्ता जिन लोगों से बन पाया है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे समझते हैं। तो आज और गर्मी भर ऐसी ही रहती है। क्या कहें कि मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, ये सुनने वाले सुन कर के बोर हो जाएंगे फ्रेंड्स। और आप लोगों को पता है बर्निंग कंडीशन में क्या होता है, कितनी ज़्यादा, मतलब नॉर्मल लोगों को गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही है। हमारा तो हाल ही यही है, क्या बात कहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं, हम घर का काम फाइनल करते हैं, उसके बाद कुछ देर रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे। देखते हैं मौसम के हिसाब से फील्ड भी जाना है हमको। तो बाय बाय, सी यू। आप लोग मुझे ऐसे ही हिम्मत देते रहिएगा मेरी प्यारी बहनों। आप लोग बस बहुत बहुत सहारा हो मेरे लिए। तो बाय बाय, सी यू।